जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि प्रोडक्शन के 3 मरहले होते हैं। सबसे पहले प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और आखिर में पोस्ट प्रोडक्शन का मरहला होता है। प्री प्रोडक्शन में प्रोग्राम को कंसीव किया जाता है, जबकि कंसीव करने के बाद अगला मरहला प्रोग्राम की प्लानिंग का आता है। प्लानिंग में एक प्रोड्यूसर ये देखता है कि इस प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या होगा, इसकी बजटिंग कैसे होगी और इसकी स्क्रिप्टिंग क्या होगी। स्क्रिप्टिंग में प्रोग्राम की एनिमेशन, उसमें लगाए जाने वाले ग्राफिक्स और उसमें जितने भी विजुअल्स इस्तेमाल होंगे उन सब को तैयार किया जाता है। जबकि इसके बाद अगला मरहला प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग का आता है। रिकॉर्डिंग में ये देखा जाता है कि इस प्रोग्राम की कितनी रिकॉर्डिंग आउटडोर होगी और कितनी इनडोर होगी। इन दोनों चीज़ों को करने के बाद प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की जाती है। प्री प्रोडक्शन का मरहला मुकम्मल होने के बाद, यानी प्रोग्राम का स्क्रिप्ट फाइनल होने और उसका सेट लग जाने के बाद अगला मरहला रिकॉर्डिंग का आता है। रिकॉर्डिंग में 2 तरह की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, एक आउटडोर रिकॉर्डिंग और एक इनडोर रिकॉर्डिंग। इनडोर रिकॉर्डिंग में स्टूडियो के अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, यानी वहाँ पर लाइटिंग का इंतज़ाम देखा जाता है और कैमरों की अरेंजमेंट्स को चेक किया जाता है। इस सिलसिले में हम अब देखते हैं कि एक प्रोग्राम की स्टूडियोज़ में किस तरह से रिकॉर्डिंग होती है। प्री प्रोडक्शन में जो इम्पोर्टेंट मरहला जो हम साथ साथ तय करते जाते हैं वो ये है कि प्रोग्राम को हम का कितना हिस्सा हमने आउटडोर जाकर रिकॉर्ड करना है और कौन सी पार्ट जो है वो हमने स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि प्री प्रोडक्शन के मरहले के दौरान ही में ये तमाम मराहिल जो है आउटडोर रिकॉर्डिंग के या स्टूडियो रिकॉर्डिंग में जो चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती हैं ये तमाम काम भी साथ साथ होता चला जाता है। तो आउटडोर रिकॉर्डिंग के लिए भी आपको अपनी तैयारी साथ साथ प्रिपेयर करनी पड़ेगी। आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपने अगर जो पार्ट बाहर जाकर रिकॉर्ड करने हैं स्टूडियो से, उनके लिए आपको जो चीज़ें ज़रूरत है जिनको भी हम आगे जाकर आपको बताएंगे, उनको किस तरीके से आपने साथ साथ अपनी तैयारी के प्री प्रोडक्शन के मरहले में साथ साथ रखना है। उसके बाद आप जब स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी इसी तरह आपको अपनी तैयारी प्री प्रोडक्शन के मरहले में ही साथ साथ जहन में रखनी पड़ेगी कि मुझे स्टूडियो में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर प्रोग्राम का शेड्यूल बना लिया जाए, शेड्यूल का मरहला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप शेड्यूल बना लेते हैं एक प्रोग्राम का, तो फिर आपको काम को मरहलावार करने में बहुत आसानी हो जाती है और उस शेड्यूल को फॉलो करते हुए आप अपने टारगेट जो प्रोग्राम है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन तक पहुंच सकते हैं। जहाँ तक शेड्यूल का ताल्लुक है, शेड्यूल बहुत अहमियत का हामिल होता है और अगर किसी भी काम का शेड्यूल पहले से बना लिया जाए तो फिर काम को आखिरी मरहल तक ले जाना बहुत आसान हो जाता है प्रोड्यूसर के लिए, क्योंकि वो अपने शेड्यूल के मुताबिक उसी वक्त को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है और इस तरह से उसको जो एक मुकर्रर वक्त होता है उसमें अपने काम को मुकम्मल करने में मदद मिलती है। और शेड्यूल के बाद जो चीज़ जहन में रखनी पड़ती है वो है आपकी सेट डिज़ाइनिंग, क्योंकि टीवी के प्रोग्राम में ख़ासतौर पर अगर आपका सेट जो है वो अट्रैक्टिव नहीं है, अच्छा नहीं है, तो देखने वाला, क्योंकि वो जो होता है स्पेशली वो अपने जहन को बनाता है आपके सेट डिज़ाइन के साथ, आपके एनवायरनमेंट के मुताबिक। तो सेट डिज़ाइनिंग का मरहला भी आपको पहले से अपने जहन में रखना पड़ेगा कि आप जिस किस्म का प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको आप किस तरीके से सेट को डिज़ाइन करवाएंगे, आपने सेट डिज़ाइनर को क्या क्या चीज़ें बतानी हैं, ये पहले से तमाम चीज़ें आपको प्रोडक्शन के पहले मरहले में ही ज़हन में रखनी पड़ती हैं। इसके बाद जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है ग्राफिक्स, जो आजकल बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि अगर प्रोग्राम में आप खूबसूरत ग्राफिक्स को ऐड कर लेते हैं और कंप्यूटर के ज़रिए आप अपने प्रोग्राम की जो टैलेंट्स हैं उनको खूबसूरत बना लेते हैं, तो वो भी प्रोग्राम में आपके लिए एक इजाफी कामयाबी साबित होते हैं और प्रोग्राम को ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं आप। और आखिर में आपने देखा होगा कि प्रोग्राम के कुछ कार्ड्स चलते हैं जिन पे नाम आते हैं तमाम उस टीम के जो कि इस प्रोडक्शन के मरहले में आपके यानी प्रोड्यूसर के साथ साथ होती है। इन कार्ड्स पे कैलीग्राफी करानी या जिस तरीके से भी आप नाम देना चाहते हैं उसको भी प्रोड्यूसर ही का काम होता है कि वो पहले से अपनी टीम के अरकान को बता दें कि हम इन कार्ड्स को किस किस तरीके से चलाना है। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके नाम, हमारे जो आर्टिस्ट हैं या जो आपके एक्सपर्ट हैं उनके नाम जो हैं वो बिल्कुल, एक तो ये कि कार्ड्स देते वक्त खास तौर पे जहन में ये रखने वाली बात होती है कि नाम गलत ऑन एयर ना चला जाए।
क्योंकि बाज़ औक़ात स्पेलिंग्स या नाम पूरा लिखते वक्त अगर आप प्रोड्यूसर पहले से ही इसकी तैयारी नहीं करता तो गलती का इम्कान रह जाता है, और जब कार्ड चलते हैं तो हो सकता है कि आपका पार्टिसिपेंट आपसे खफा हो जाए कि आपने उसका सही नाम नहीं कार्ड पे लिख पाया, और इस तरीके से आप अपने एक अच्छे प्रोग्राम का इख्तिताम जो है वो बुरे नोट्स पे कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी पेश नज़र रखकर पहले ही से प्रोग्राम के पहले ही मरहले में अगर तैयारी कर ली जाए तो प्रोड्यूसर बहुत से ज़हनी कोफ्त से और परेशानियों से बच सकता है। अब हम आते हैं जो सेकंड मरहला है, यानी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोड्यूसर को क्या कुछ करना होता है, ये बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये ज़हनी तौर पे तैयार करना चाहूँगी कि आप अपने प्रोग्राम को तकसीम कर लीजिए ज़हनी तौर पर कि आपने आउटडोर रिकॉर्डिंग के लिए जो प्रोग्राम का हिस्सा है वो किस तरीके से तैयार करना है, और स्टूडियो रिकॉर्डिंग जो आपने करनी है उसके लिए आपको क्या कुछ करना है। और अब हम आते हैं प्रोग्राम के दूसरे मरहले की तरफ, यानी प्रोडक्शन में हमें किन बातों को पेश नज़र रखना पड़ता है। पहले जैसे कि हमने जिक्र किया कि प्रोग्राम का हमने स्क्रिप्ट तैयार कर लिया, उसके बाद हमने ये तय कर लिया कि प्रोग्राम में आउटडोर शेड्यूल कौन सा होगा हमारा और स्टूडियो का शेड्यूल क्या होगा। ये मरहले तय करने के बाद हमने प्रोडक्शन का मरहला तैयार करना शुरू किया, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात हमने की थी वो ये थी कि जो प्रोग्राम हमने स्टूडियो में रिकॉर्ड करने हैं उनके लिए हमें किन चीज़ों को पेश नज़र रखना पड़ेगा। पहला मरहला जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए होता है वो ये है कि आपने अपने जो पार्टिसिपेंट्स मुंतखब किए हैं, आपने जिन लोगों को दावतनामे भिजवाने हैं या भिजवा चुके हैं, आपने उनके साथ ये तय करना है कि कौन सी डेट और टाइम पे प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया जाएगा। जब आप ये तय कर लेते हैं तो जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी आसानी हो जाती है, और प्रोड्यूसर का अपना शेड्यूल जो है वो भी फॉलो हो जाता है। रिक्विजिशन फॉर्म भरना ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है प्रोड्यूसर के लिए, क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर के पास मुख्तलिफ विंग्स होते हैं प्रोग्राम को प्रिपेयर करने के लिए। सपोज आपको अपने इंजीनियर्स के साथ, अपने कैमरामैन के साथ आपको एक टीम तैयार करनी पड़ती है, और आपको इस काम को तैयार करने के लिए, अपनी टीम को तैयार करने के लिए पहले से एक रिक्विजिशन फॉर्म, एक ऐसा परफॉर्मा होता है जिसमें आपने अपनी रिकॉर्डिंग का शेड्यूल दिया होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक आपको फलान दिन स्टूडियो चाहिए होगा, और आपके साथ जो टीम काम करने वाली है उसको फिर मुतालिका विंग जो है वो उनके नाम जो है वो मुंतखब करके आपको दे देता है, ताकि फिर आपका एक क्रू तैयार हो जाए, आपकी एक टीम तैयार हो जाए जिसके साथ आप प्रोग्राम को प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद आ जाता है चीफ डिज़ाइनर के साथ मीटिंग करना। चीफ डिज़ाइनर के साथ जब आप मीटिंग कर लेते हैं तो चीफ डिज़ाइनर अपनी टीम को उस प्रोग्राम की तमाम रिक्वायरमेंट जो है वो बता देता है, और आपके पास एक काम के लिए ये सहूलत हो जाती है कि प्रोड्यूसर का जहन जो चीज़ वो काम करना चाह रहा है, जिस किस्म का प्रोग्राम वो बनाना चाह रहा है, उसके लिए जिस किस्म के सेट की ज़रूरत है उसको वो अपना आधा बोझ सेट डिज़ाइनर के सर पर डाल देता है, और फिर ये काम सेट डिज़ाइनर का होता है कि वो किस तरीके से उस सेट को बनाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करता है। लेकिन प्रोड्यूसर को अपने सेट डिज़ाइनर के साथ मीटिंग का मरहला ज़रूर तय करना चाहिए और तय करना पड़ता है, ताकि अगर प्रोड्यूसर के जहन में कोई और चीज़ आ जाती है तो, क्योंकि प्रोड्यूसर जो होता है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कमांडर होता है उस टीम का जिसको लेकर उसे चलना है, तो उसको अपने चीफ डिज़ाइनर को या अपने जो भी आपके टीम है उसको मरहलावार चीज़ों को बताना पड़ता है। कहीं तब्दीली करनी पड़ती है तो भी प्रोड्यूसर अपने डिज़ाइनर के साथ मीटिंग करके बता देते हैं कि मुझे इस वक्त ये चीज़ ज़्यादा मुनासिब लग रही है, हम इसको ऐड कर लेते हैं सेट में, या हमें सेट को इस तरीके से चेंज करना है। तो ये दौरान मीटिंग बातें तय हो जाती हैं। फिर जब आपको, जैसे हमने कहा था कि रिक्विजिशन जब हम दे देते हैं और हमारे पास एक टीम का फॉर्मेट आ जाता है कि ये टीम हमारे साथ काम करने जा रही है, तो इसको प्रोडक्शन की जो टर्म है उसमें हम कहते हैं कि क्रू हमारा एक बन जाता है। उस क्रू के साथ मीटिंग जो है प्रोड्यूसर का बहुत ही एक अहम फ़र्ज़ होता है दौरान प्रोडक्शन, ताकि वो ये तय कर सके कि कहाँ पर उसकी टीम के किस रुकन को क्या काम करना है। आउटडोर या इंडोर रिकॉर्डिंग से पहले प्रोड्यूसर रिकॉर्डिंग क्रू के साथ एक मीटिंग करता है। इस मीटिंग में शॉट सीक्वेंस, लाइटिंग, कैमरा मूवमेंट्स को तय किया जाता है और प्रोग्राम के तमाम पहलुओं पर बात की जाती है। इस मीटिंग से प्रोग्राम को बेहतर करने में मदद मिलती है।
आपने अपने टैलेंट के साथ रब्ता कर लिया? जी हाँ, मैंने रब्ता कर दिया है और वो कल यहाँ मीटिंग के लिए आएंगे, मैंने उनको बुला लिया है। सर लाइटिंग अरेंजमेंट्स के लिए आपने? जब वो ये तय कर लेते हैं तो फिर मीटिंग करने के बाद प्रोड्यूसर को तमाम काम जो है वो मुख्तलिफ हवालों से वो डिवाइड कर देते हैं कि कैमरामैन, इंजीनियर, उसका ऑडियो असिस्टेंट, प्रोडक्शन असिस्टेंट और जितनी भी टीम है उसको अपने अपने काम का पता चल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेप इशू करवाना। जी हाँ, जब तक आप टेप इशू नहीं करवाएंगे आपके प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। आपको मालूम है कि जो प्रोग्राम आप तक पहुंचता है उसकी ज़ाहिर है कि रिकॉर्डिंग की जाती है और वो रिकॉर्डिंग एक टेप पर होती है। टेप की बहुत सी मुख्तलिफ किस्में जिसमें उलझने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप प्रोग्राम तैयार करते हैं, जब आप प्रोड्यूसर बन जाते हैं तो फिर ये तमाम चीज़ें आपके इल्म में आती चली जाती हैं। लेकिन आपको अपनी टेप प्रोडक्शन के वक्त ज़रूर इशू करवा लेनी चाहिए। अब हमारा मसला आ जाता है कि क्या इस तमाम तैयारी के बाद फ़ौरन रिकॉर्डिंग शुरू कर देनी चाहिए? जी नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि इसके लिए एक ड्राई रिहर्सल, जी हाँ ये भी एक टर्म है प्रोड्यूसर के लिए कि ड्राई रिहर्सल कर ली जाए। ड्राई रिहर्सल करने का फ़ायदा ये होता है कि रिकॉर्डिंग से पहले जिस तरह चीज़ों को प्रोड्यूसर ने कंसीव किया होता है, जिस तरह से प्रोड्यूसर ने अपने जहन में तैयार किया होता है कि मुझे प्रोग्राम को इस तरीके से लेकर चलना है, वो कैमरा ऑन किए बगैर, अपनी ऑडियो को ऑन किए बगैर वो एक ट्राई रिहर्सल में अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स को, अपनी तमाम टीम को एक रिहर्सल करवा देते हैं कि हमें टाइम टू टाइम, मोमेंट टू मोमेंट हमें इस तरीके की मूवमेंट करनी है और कहाँ पर हमें क्या चीज़ किस तरीके से करनी है। इसको हम कहते हैं ड्राई रिहर्सल। और जब ड्राई रिहर्सल का मरहला तय पा जाता है तो फिर अहम मसला और अहम मरहला जो होता है वो आ जाता है स्टूडियो रिहर्सल का या कैमरा रिहर्सल का। कैमरा रिहर्सल उस वक्त बहुत आसान हो जाती है अगर आपने पहले एक ड्राई रिहर्सल की होती है। कैमरा रिहर्सल को अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एलाबरेट करूं तो वो यूं है कि प्रोड्यूसर जो होता है वो अपने कैमरामैन को भी ये समझा देता है कि कहाँ पर हमने किस वक्त कौन सा शॉट लेना है, और उसके लिए तमाम जो उसकी टीम होती है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको बिठाकर वो एक तरह से एक शॉट्स उनके लिए लिए जाते हैं ताकि पता चल जाए कि कौन सा शॉट किस वक्त कहाँ पर उसने लेना है जब रिकॉर्डिंग हो रही होगी। अभी रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई है, बल्कि उससे पहले ही कैमरे पर एक रिहर्सल कर ली जाती है। जी हाँ, ड्राई रिहर्सल के बाद जो सबसे अहम मरहला होता है वो है स्टूडियो रिहर्सल का या कैमरा रिहर्सल का। कैमरा रिहर्सल करते वक्त प्रोड्यूसर को बहुत सी बातों को देखना पड़ता है ताकि रिकॉर्डिंग के दौरान में कोई मुश्किल जो है वो पेश ना आए। कैमरा रिहर्सल में जो इम्पोर्टेंट बात प्रोड्यूसर के जहन में होती है वो ये है कि लाइटिंग प्रॉपर है, सेट जो उसने बड़ी मेहनत से लगवाया होता है उसमें कोई ऊंच नीच तो नहीं हो गई है, या कोई तब्दीली अगर वो चाहते हैं उस वक्त ऑन कैमरा तो उस वक्त रिकॉर्डिंग से पहले ही रिहर्सल के दौरान में ये तब्दीली कर सकता है। इसके अलावा अपने पार्टिसिपेंट्स को जहाँ पर जिस तरीके से जिस मूवमेंट के साथ वो कैमरा में लेना चाहता है उसकी तैयारी भी कैमरा रिहर्सल के वक्त जो है वो प्रोड्यूसर कर लेता है ताकि रिकॉर्डिंग के वक्त वो उन तमाम मसाइल से बच सके जो कि उसको दरपेश हो सकते हैं। उसके बाद जो मरहला आता है वो है कि रिकॉर्डिंग के दिन की तैयारी। जी हाँ, अब ये तमाम तैयारी जब मुकम्मल हो जाती है तो फिर रिकॉर्डिंग के दिन की अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। और रिकॉर्डिंग के दिन क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो अपना तमाम होमवर्क कंप्लीट कर चुका होता है, तमाम तरीके की जो तमाम ज़रूरी प्रिपरेशंस होती हैं वो कर चुका होता है, तो उसके लिए काफ़ी आसान हो जाता है कि रिकॉर्डिंग के दिन की वो तैयारी करे। लेकिन इसके लिए प्रोड्यूसर को एक दफ़ा फिर अपने क्रू के साथ मीटिंग कर लेनी चाहिए ताकि अगर कोई तब्दीली आई है या कोई तब्दीली प्रोड्यूसर लाना चाहता है या क्रू का कोई मेंबर जो है वो मिसिंग है या वो अपने काम को पूरी तरह नहीं समझ पाया है, तो प्रोड्यूसर उसी वक्त उस मसले को भी निपटा सके और उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो सके। इसके अलावा लाइटिंग का मरहला जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिकॉर्डिंग के वक्त तैयारी से पहले सबसे जो ज़रूरी चीज़ प्रोड्यूसर को देखनी होती है वो ये कि स्टूडियो में लाइटिंग प्रॉपर है। अगर उसको मज़ीद कोई तब्दीली लानी है लाइटिंग को, पहले तो जब कैमरे के ऊपर रिहर्सल की जाती है जैसे कि मैंने अभी कहा था आपको, तो लाइटिंग वगैरह को प्रिपेयर कर लिया जाता है। लेकिन रिकॉर्डिंग के दिन क्योंकि प्रोड्यूसर का काम जिस दिन वो प्रोग्राम को कंसीव करता है उस दिन से शुरू होकर उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता और उसको एक एक मिनट जो है वो प्रोग्राम में इन्वॉल्व रहना पड़ता है जब तक कि वो अपने कार्ड जो है वो इंसर्ट नहीं कर देता। यानी ये तमाम मरहले प्रोड्यूसर को लम्हा बलम्हा तय करने पड़ते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि रिकॉर्डिंग के
दिन की जो तैयारी होती है उसमें एक दफ़ा क्रू के साथ दोबारा मीटिंग करनी पड़ती है प्रोड्यूसर को। उसके बाद लाइटिंग दोबारा चेक कर लेनी चाहिए कि लाइटिंग प्रॉपर है या नहीं है, और फिर आ जाता है कि आपके आर्टिस्ट जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका मेकअप प्रॉपर तरीके से हो गया है, मेकअप करवा लिया गया है या नहीं। अगर तो आपके साथ कोई प्रोग्राम का असिस्टेंट है तो वो आपके इस मरहले को थोड़ा सा आसान कर सकता है कि अगर प्रोड्यूसर अपनी लाइटिंग स्टूडियो में चेक कर रहा है, अपने कैमरे की प्लेसिंग चेक कर रहा है, तो असिस्टेंट जो है वो उसके आर्टिस्ट्स का और उसकी जो टीम है उसका, जो उसके पार्टिसिपेंट्स हैं उनका मेकअप जो है उसको मुकम्मल करवा के स्टूडियो में ले आएगा। मेकअप इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जो लाइटिंग की जाती है उससे स्किन पे और चेहरे पे असर पड़ने का डर होता है और टीवी के प्रोग्राम की बुनियादी ज़रूरत है। उसके बाद आ जाता है कि आपने जब प्रोग्राम को शुरू करना है तो साउंड लेवल चेक करना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आवाज़ अगर प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से आपके लिसनर्स तक, आपके व्यूअर्स तक नहीं पहुंचेगी तो फिर आपकी वो तमाम मेहनत जो आपने प्री प्रोडक्शन से शुरू की थी वो ज़ाया चली जाएगी। लिहाजा आवाज़ का मुनासिब तरीके से आपके व्यूअर्स तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से कैमरे के ज़रिए आपके पार्टिसिपेंट्स को मुनासिब तरीके से, या आपके जो आपने सेट डिज़ाइन किया है, अपना स्टूडियो तैयार किया है, उसको आप खूबसूरती से स्क्रीन पर दिखाते हैं, उसी तरीके से प्रोड्यूसर को ऑडियो लेवल भी पहले से चेक कर लेना चाहिए ताकि उसके पार्टिसिपेंट्स जो प्रोग्राम वो इतनी मेहनत से तैयार कर रहा है उसमें किसी किस्म की परेशानी जो है उसको सामना ना करना पड़े। अब जो वो टेप आपने निकलवाई थी, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि टेप का लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी तमाम प्रोग्राम के तमाम मरहले उसी वक्त मुकम्मल होंगे जब आपने अपनी टेप मुनासिब सही चेक करके रखी होगी। और जब आपने ये तमाम मरहले तय कर लिए तो फिर आपको VTR के लिए ये टेप दे देनी होगी ताकि आपके प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू हो सके। जी, आपने अब VTR के लिए जब टेप दे दी है तो आखिरी मरहला आपको एक और दफ़ा तय कर लेना चाहिए, जो कि आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन बहैसियत प्रोड्यूसर आपके जहन में ये बात रहनी चाहिए कि आपके व्यूअर्स के और आपके दरमियान एक ऐसा इम्पोर्टेंट शख्स बैठा हुआ है जिसने आपके तमाम प्रोग्राम को और आपकी जो तमाम तैयारियां हैं प्रोग्राम के लिए उनको बेहतर तरीके से आगे पहुंचाना है, और वो होता है आपका कैमरामैन। कैमरामैन जो होता है उससे आखिरी मर्तबा प्रोड्यूसर की बातचीत एक हेडफोन के जरिए हो जाती है, जो कि जहाँ पर प्रोड्यूसर मास्टर कंट्रोल रूम में बैठकर कैमरामैन को बताते हैं कि अब आखिरी दफ़ा आप अपने शॉट्स को चेक कर लीजिए कि आपने कौन कौन से शॉट्स लेने हैं, आपके कैमरे की प्लेसिंग क्या होनी चाहिए। जब आखिरी मर्तबा प्रोड्यूसर की और कैमरामैन की बातचीत हो जाती है तो फिर हम रिकॉर्डिंग के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, और वो आखिरी मरहला तय करने के बाद आप अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। Sony Dharti, a documentary produced by the Institute of Educational Technology, won second prize at Tokyo Festival. ये इस बात की मदर है कि यहाँ हाईली प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छे किस्म के रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम बनाने में मसरूफ हैं। फासलाती निज़ाम तालीम में मीडिया का एक अहम किरदार होता है। ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने क़याम के शुरू से ही अपने कोर्सेज को मीडिया सपोर्ट देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का शुबा कायम किया, जहां रेडियो, टीवी और नॉन ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम प्रोड्यूस करने का एहतमाम किया गया। 1983 में इंस्टीट्यूट के मौजूदा स्टूडियोज और मुख्तलिफ शोबे कायम किए गए। 1996 में जापान हुकूमत के ताउन से इंस्टीट्यूट के स्टूडियोज को जदीद साजो सामान से आरास्ता किया गया। अब तक 240 कोर्सेज को मीडिया सपोर्ट दी गई है, जिनमें से 141 टेलीविजन प्रोग्राम, 2345 रेडियो प्रोग्राम, 289 ऑडियो नॉन ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम, 17 साउंड स्लाइड्स और 17 फ्लिप चार्ट्स के साथ ऑडियो कैसेट प्रोग्राम इस इंस्टीट्यूट में तैयार किए गए हैं।
आउटडोर रिकॉर्डिंग के लिए जापान हुकूमत के ताउन से एक फील्ड रिकॉर्डिंग वैन भी हासिल की गई है, जो कि जदीद साजो सामान से आरास्ता चलता फिरता टीवी स्टूडियो है। इंस्टीट्यूट में एक स्टिल फोटोग्राफी की लैब भी मौजूद है। कैमरे की आंख से हर चीज को महफूज कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग आउटडोर हो या इनडोर, उससे पहले बाद ज़रूरी अशिया का इंतज़ाम किया जाता है। आप देख रहे हैं कि ये हमारा टेक्निकल स्टोर है। रिकॉर्डिंग से पहले यहाँ से लाइटिंग किट, टेप्स, कैमरा, रिकॉर्डर और दूसरा ज़रूरी सामान इशू करवाया जाता है। किसी भी टेलीविजन प्रोडक्शन के लिए जब प्रोग्राम प्रोड्यूसर रिक्विजिशन दे देते हैं तो प्रोग्राम की मुनासिबत से मुनासिब तजर्बाकार इंजीनियरिंग स्टाफ और टेक्निकल रिसोर्सेज मुहैया किए जाते हैं। स्टूडियो रिकॉर्डिंग को मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्राम इनपुट सोर्सेज के लिए ऑडियो वीडियो इंजीनियर्स, वीडियो स्विचर, कैमरा कंट्रोल इंजीनियर्स और स्टूडियो में कैमरामैन, लाइटिंग इंजीनियर और दूसरा मददगार स्टाफ मौजूद होता है। रिकॉर्डिंग सेशन में जाने से पहले प्रोग्राम प्रोड्यूसर एक टेक्निकल मीटिंग कर लेते हैं जिसमें तमाम स्टाफ मौजूद होता है। इसमें प्रोग्राम से मुतल्लिक टेक्निकी मामलात और तफसीलात तय कर ली जाती हैं। कैमरा शॉट डिस्ट्रीब्यूशन, साउंड और वीडियो इफ़ेक्ट्स, ये सारी चीज़ें पहले से डिस्कस कर ली जाती हैं और प्रोग्राम की तैयारी की जाती है। इस वक्त हम मास्टर कंट्रोल रूम में मौजूद हैं जहां पर तमाम प्रोग्राम इनपुट सोर्सेज नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर तमाम स्टाफ मौजूद होता है जो कि अपने अपने फ़राइज़ तजुर्बाकारी से अंजाम देता है।